हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और ले आया हूं दोस्तों आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी का जो है पेपर सॉल्व। और इसमें जो है बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिकल जो है पॉलीमर टेक्नोलॉजी से, केमिकल टेक्नोलॉजी से, जो मतलब कि रिपीट होने के मैक्सिमम चांस हैं जिनके। और एक तरह से आपको ये आइडिया भी लग जाएगा कि क्या क्या जो है क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं, किस किस हद तक पूछे जा रहे हैं, टफ मीडियम जो भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है एंट्रोपी का, जो है इसमें यूनिट पूछा है। तो एंट्रोपी का यूनिट जो है किलो जूल पर केल्विन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एडियाबेटिक जो है प्रोसेस क्या है थर्मोडायनेमिक्स में। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो है आपका नो हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, डेल जी इजकल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये जो है कौन सा लॉ है। तो एक तरह से गिब्स जो है फेज एनर्जी का एक तरह से गिब्स का जो है नियम है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम। मीडियम किस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर में ज़रूरी नहीं है, तो है रेडिएशन। और किस में जो है विच स्टेट ऑफ मैटर डज कन्वेंशनली प्राइमरी अकर। तो कन्वेक्शन जो है एक तरह से लिक्विड में होते हैं। ठीक है, विच लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो ये दोस्तों चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ में आपका जो है प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए जो है वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर का एक तरह से ला दिया गया है। ठीक है, इन केमिस्ट्री विच फैक्टर प्राइमरी इन्फ्लुएंस द कैपिलरी राइज या फॉल इन अ नैरो ट्यूब। तो कैपिलरी का एक्शन जो है वो चल रहा है या गिर रहा है किसी भी ट्यूब में, तो ये जो है एक तरह से सरफेस टेंशन को दर्शाता है। ठीक है, व्हाट इज द टर्म फॉर द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सप्रेस बाय अ गैस ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। तो जो है जो फोर्स लगाता है जो वेपर किसी कंटेनर के वॉल पे, तो उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, विच प्रिंसिपल इन केमिस्ट्री स्टेट दैट द प्रेशर अप्लाइड टू अ कन्फाइंड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अंडर मिनिमाइज टू ऑल पोर्शन ऑफ फ्लूइड एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो ये पास्कल लॉ है कि मतलब कि चारों दिशाओं में समान जो है दाब लगाता है, यही कुल मिला के कह रहा है ये। व्हाट इज द टर्म फॉर अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर इन इक्विलिब्रियम विथ अ लिक्विड फेज अ क्लोज सिस्टम इन अ कंसेप्ट इम्पोर्टेंट इन अ केमिस्ट्री। तो ये भी जो है आपका वेपर प्रेशर के कंसेप्ट को ला रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है विच इज स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन कौन कौन सा है थर्मोडायनेमिक्स में, तो इंटरनल एनर्जी एक तरह से स्टेट फंक्शन है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन 38.8, हाइड्रोजन 16, नाइट्रोजन 45.2। तो इसका इंपेरियल फार्मूला पूछा है। ठीक है, तो वो CH3NH2 हो जाएगा। 59 ग्राम ऑफ एन एमाइड ऑप्टेन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड आर COOH upon heating with alkali liberated 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, व्हाट विल बी दैट एसिड। तो वो कौन सी एसिड रही होगी जिसमें जो है ये सब हुआ है, तो बेंजोइक एसिड एक तरह से होगी वो। ठीक है, कह रहा है एक गैस मिक्सचर कंटेन 50% हीलियम एंड 50% मेथेन बाई वॉल्यूम, व्हाट इज परसेंटेज बाई वेट ऑफ मेथेन इन द मिक्सचर। तो 80.03% इसका हो जाएगा। 16/20 × 100 करेंगे तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडेंसेशन कंडेंस फार्मूला। तो कंडेंस फार्मूला एक तरह से जो है कौन इसमें दर्शा रहा है। तो कंडेंस फार्मूला आपका प्रोपेनॉल प्लस मेथेन होता है। तो इसमें जो है पेंडिंग है, ये मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है क्योंकि ए और सी में कंफ्यूजन आ रही है। ठीक है, इसका IPSC नाम पूछा है कि इसका IPSC नाम क्या होगा। तो ये जो है 2 और 3 जो है एक तरह से डाइमेथिल 1,4 अल्डोहेक्सेन हो जाएगा इसका IPSC नाम। यानी IPSC नाम भी
आ रहा है, मुलान जो है एम्पियर फार्मूला आ रहा है, और जो है पूरा आपका मतलब मोल कंसेप्ट से भी क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्किल ग्रुप बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन ऑफ प्राइमरी एमाइन दैट इट विल। तो अगर जो है हाइड्रोजन को आप प्राइमरी एमाइन से निकाल रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो एक तरह से इंक्रीज द बेस स्ट्रेंथ, वो बेस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। ठीक है। 0.92 ग्राम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज एनालाइज बाय द कंबसन मेथड। दिस माथ दिस द मास ऑफ द यूट्यूब इंक्रीज बाय 1.08 ग्राम। ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन अ कंपाउंड। तो ये जो है 13.04 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इन द सिंथेसिस ऑफ लिविंग पॉलीमर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिविंग। यानी कि लिविंग पॉलीमराइजेशन जो आपने पढ़ा है, तो उसमें लिविंग का मतलब क्या है। तो लिविंग का मतलब ये है कि द पॉलीमर चेन कंटिन्यू टू ग्रोथ विदाउट जो है फॉर्मिनेशन, मतलब फॉर्मिनेशन के बिना ही जो है एक तरह से पॉलीमर चेन कंटिन्यूस ग्रोथ करती है, इसलिए उसको लिविंग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। विच पॉलीमराइजेशन टेक्निक अलाउ फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर विथ वेल डिफाइंड ब्लॉक स्ट्रक्चर। तो ब्लॉक स्ट्रक्चर के लिए जो हम रिंग ओपनिंग जो है मेटाथेसिस पॉलीमराइजेशन यानी ROMP टेक्निक का यूज करते हैं। लीविंग पॉलीमराइजेशन व्हाट टर्म डिस्क्राइब द पॉलीमर्स एबिलिटी टू रिटेन इट्स एक्टिव एंड ग्रुप फॉर फर्दर रिएक्शन। कह रहा है कि जो है उसको क्या नाम दिया जाता है जिससे जो है वो खुद रिटेन करता है अपने एक्टिव ग्रुप को फर्दर रिएक्शन के लिए, तो उसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रांसफर एजेंट इन कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। तो ट्रांसफर एजेंट का जो है मेन काम है कंट्रोलिंग द टैक्टिक ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर की टैक्टिक सिटी को एक तरह से कंट्रोल करना। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ जिगलर नाटा कैटालिस्ट इन पॉलीमर सिंथेसिस। तो जिगलर नाटा कैटालिस्ट का पॉलीमर सिंथेसिस में मेन जो है पर्पज जो है इनिशिएट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, वो जो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को इनिशिएट करती है। ठीक है। इन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट टू फॉर्म अ पॉलीमर चेन। तो उसमें बाई फंक्शनल या पॉलीफंक्शनल मोनोमर ग्रुप होते हैं। ठीक है। दोनों तरह के, बाई या जो है मोनो। पॉलीमर टेस्टिंग व्हाट डज द टर्म स्ट्रेस रिलैक्सेशन। तो स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्या है, तो एक तरह से ये जो है द डिक्रीज इन स्ट्रेस ओवर टाइम अंडर अ कांस्टेंट स्ट्रेन, यानी कांस्टेंट स्ट्रेन पे एक तरह से डिक्रीज द स्ट्रेस ओवर टाइम जो है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन के रिस्पेक्ट में क्या गलत है। तो ये जो है एरिल एमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनोल, ये जो है गलत है, बाकी सब सही हैं। व्हाट इज द प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ पॉलीमर। तो टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ पॉलीमर से हम जो है यंग मॉडुलस, यील्ड स्ट्रेंथ और इलोंगेशन को जो है एक तरह से टेस्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विच टेक्निक इज एम्प्लॉयड टू स्टडी द मार्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। मतलब कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देखते हैं, तो वो है एक्सरे डिफ्रैक्शन, XRD टेक्निक। नेक्स्ट है इन पॉलीमर टेस्टिंग व्हाट डज द टर्म क्रीप रिफर। क्रीप का मतलब क्या होता है। तो क्रीप का मतलब होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट लोड ओवर ओवर जो है ओवर द टाइम, या कुछ भी हो सकता है, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन इसका हो जाएगा। ठीक है। विच स्पेक्ट्रोस्कोप टेक्निक इज वैल्यूएबल इन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल स्ट्रक्चर इन पॉलीमर। तो यह है UV वेरिएबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। विच इक्वेशन रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस। तो PV बराबर nRT हो जाएगा इसमें। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वाट पर मीटर पर केल्विन हो जाएगा। विच मटेरियल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो सिल्वर हो जाएगा। बॉयलर फर्नेस में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट थर्मल रेडिएशन। तो थर्मल रेडिएशन जो है इट डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम
फॉर हीट ट्रांसफ़र। मतलब कि थर्मल रेडिएशन में जो है मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, यही जो है सही था उसमें। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच फ्लो ऑफ हीट इनसाइड ऑफ मटेरियल नोन एज। तो ये जो है कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिससे कंडक्ट हीट हो सके तो उसे थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। द मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन इज कॉल्ड। तो उसे रिवर्स ओस्मोसिस कहते हैं। हाइयर से लोअर जाएगा तो रिवर्स ओस्मोसिस, और जो है लोअर से हाइयर जाएगा तो वो जो है आपका ओस्मोसिस होगा। जैसे पानी में अगर आप अ, जो है बादाम डाल दो तो वो अगर फूल जा रही है तो पानी की कंसंट्रेशन कम है, बादाम की ज़्यादा है, तो यानी पानी लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर की तरफ गया। ठीक है, तो जो है एक तरह से वो क्या हुआ, ओस्मोसिस होगा। ठीक है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन हाई है वहाँ से लो आ रहा है तो वो जो है एक तरह से रिवर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन कंटेंट ऑफ मास ट्रांसफर व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच अ सॉल्यूट जो है ट्रांसफर थ्रू अ सेमी परमेबल। यानी कि सेमी परमेबल में जो एक तरह से सॉल्यूट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो एक तरह से जहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ जाए तो वो एक तरह से ओस्मोसिस प्रोसेस हो जाएगी। मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल ड्राइविंग फोर्स बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नोन एज। तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो गैस का मॉलिक्यूल जो है एक तरह से मूवमेंट करता है वही डिफ्यूजन होता है। जैसे सेंट की बोतल अगर खोल दें रूम में तो सेंट की बोतल हायर कंसंट्रेशन में उसमें जो है सेंट हैं, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल हैं, तो वो जो है हायर से लोअर की तरफ आएंगे तो वहीं डिफ्यूजन हो जाएगा उनका। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स फॉर अ मास ट्रांसफर इन अ रिवर्स ओस्मोसिस। तो रिवर्स ओस्मोसिस में जो है ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इन क्रोमेटोग्राफी द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट इज बेस्ड ऑन। तो क्रोमेटोग्राफी में जो सेपरेशन होता है वो एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन की वजह से। विच मेथड ऑफ मास ट्रांसफर इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट बेस्ड ऑन देयर वोलालिटी। तो वोलालिटी के आधार पर जो सेपरेशन होता है वो होता है डिस्टिलेशन में। विच लॉ इन फ्लूइड मैकेनिक्स इज अप्लीकेबल व्हेन कंसीडर द बिहेवियर ऑफ गैस अंडर चेंजिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम। यानी कि चेंज कर रहा है प्रेशर और वॉल्यूम को एक तरह से, तो ये जो बॉयल्स लॉ में आएगा। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क नोन एज, तो उसे एनर्जी कहेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द टोटल एंट्रोपी क्या हो जाएगी, तो वो इंक्रीज हो जाएगी सिस्टम ऑफ सराउंडिंग के। ठीक है, एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन फॉर एंथैल्पी चेंज। तो वहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर जरूर होना चाहिए, मस्ट है ये। विच थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी डिफाइन एज द हीट एब्जॉर्ब या रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो उसे एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है, विच एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव जो है आपका वॉल्यूम है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंडेंट ऑफ मास, मास पे डिपेंड करती हैं। तो वॉल्यूम जो है मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो है मास बढ़ाते जाओगे तो वॉल्यूम उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिल्ट्रेट फ्लो रेट इन केस ऑफ रोटरी ड्रम वैक्यूम फिल्टर विच आर एम जो है आर सी इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये 1/√μ हो जाएगा, जहाँ पे जो है आपका म्यू फिल्टर विस्कोसिटी है, आर एम फिल्टर मीडियम है, आर ई जो है केक रेजिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द डेंसिटी डिफरेंस ऑफ अ टू लिक्विड फेज टू बी सेपरेशन इज़ वेरी स्मॉल। यानी कि जैसे मिल्क में से क्रीम निकालना है तो वहाँ पे किस टाइप का जो है आप सेपरेटर यूज करोगे, तो डिस्क ब्लो सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज का ही करेंगे लेकिन डिस्क टाइप की जो होती है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इथाइलिन ग्लाइकोल इज वन ऑफ द मोनोमर यूनिट। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, सेलुलाइड एक तरह से क्या है, तो ये सेलुलोज नाइट्राइट का ही एक तरह से नाम है। ठीक है, इन रिवर्स ओस्मोसिस व्हाट इज द रोल ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये जो है इन रिवर्स ओस्मोसिस व्हाट इज द रोल ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
तो ये क्या करता है, ब्लॉक द पासेज ऑफ सॉल्यूट, वो सॉल्यूट के को रोक देता है, ठीक है, सॉल्वेंट को जाने देता है, यानी कि जो जो साल्ट होते हैं उनको रोक देता है और सॉल्वेंट यानी पानी को आगे बढ़ा देता है, ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट इन प्रिंसिपल ऑफ मोबिल फेज एंड स्टेशनरी फेज, तो उसमें क्रोमेटोग्राफी में जो है मोबिल फेज, स्टेशनरी फेज वगैरह ये कंसेप्ट आते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग मैकेनिकल कन्वेयर डज नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ कन्वेयर, तो देखिए बकेट एलिवेटर ये जो है किसी तरह का कन्वेयर नहीं है, जैसे लिफ्ट वगैरह होती है तो वहीं जो है एक तरह से एलिवेटर होता है, बाकी बेल्ट है, प्रोन है, स्क्रू है, ये सारे कन्वेयर हैं, ठीक है। पार्टिकल साइज रेंज इन विच डस्ट कैचर यानी कि ग्रेविटी सेटलर चैम्बर जो है सबसे अच्छा काम करता है, तो उसका है 74। 74 से अगर कम है ग्रेविटी जो है पार्टिकल साइज 74 से कम है पार्टिकल साइज का रेंज, तो वो जो है अच्छा काम करेगा, ठीक है। एंगल ऑफ निप जो है ऑफ क्रॉसिंग रोल डज नॉट डिपेंड ऑन, तो ये स्पीड पे एंगल ऑफ निप डिपेंड नहीं करता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजिटेटर हैविंग अ लार्ज ब्लेड एरिया रोटेटिंग ऑफ स्लो स्पीड यूज फॉर मतलब यूजिंग हाई विस्कस लिक्विड, कुल मिला के कह रहा है कि 50,000 से ज़्यादा विस्कस वाला कोई अगर फ्लूइड है तो वहाँ पे कौन सा जो है एजिटेटर लगेगा, तो वहाँ पे हेलिकल स्क्रू लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ ड्राई स्पाइनिंग ऑफ पॉलीमर द पॉलीमर सॉल्यूशन इज वोलाटाइल सॉल्वेंट इन फोर्स थ्रू द स्पिरनेट into the warm air chamber where the solvent evaporate leaving behind the polymer in filament form. Dry spinning is used for, तो ड्राई स्पिनिंग में जो है आपका पॉलीविनाइल एसीटेट फाइबर का यूज होता है। द मेन यूज ऑफ ब्यूटाडाइन, तो ब्यूटाडाइन का मेन यूज एक तरह से सिंथेटिक रबड़ जो है मैन्युफैक्चर करना है। टेफ्लॉन क्या है, तो ये पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है। नेक्स्ट है neoprene which is used for making heels and belt is superior to natural rubber. It is stability, aerials, oxidation and resistance to oil and other solvent. The monomer used for making neoprene, तो neoprene का मोनोमर जो पॉलीक्लोरोपीन हो जाएगा, यानी कि क्लोरोपीन हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द चिरल मॉलिक्यूल्स एमंग द फॉलोइंग, तो चिरल एक तरह से मॉलिक्यूल जो है 2 पेंटेनॉल हो जाएगा। द कमर्शियल नेम ऑफ पॉलीएक्रोनाइट्राइल, तो इसको जो है कमर्शियल और लोन कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर डज नॉट सेमी सिंथेटिक, मतलब सेमी सिंथेटिक पॉलीमर इसमें से कौन सा नहीं है, तो सिस पॉलीआइसोप्रीन है, ये जो नेचुरल है एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर इज ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर बाय एनिमल, यानी कि कौन सा पॉलीमर एनिमल में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन हो जाएगा। कैटायन एक्सचेंज रेजिन जो है जो वाटर ट्रीटमेंट में यूज होती हैं वो किस चीज़ से बनी होती हैं, तो वो जो है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड की बनी होती हैं। वन ईच वन मतलब इन ईच 1 किलोमीटर डिस्टेंस अ बाइक इज स्टैंडिंग, देन हाउ मैनी बाइक आर देयर इन 10 किलोमीटर, तो 10 - 1 यानी कि 9 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है मैथ का, तो देखिए मैथ का जो है इससे पहले जो है मतलब मैथ का जो है इसमें शॉर्ट में मैंने आंसर लिख दिया है। ए शॉपकीपर बॉट 2 वैरायटी ऑफ राइस, वन एट ऑफ 55 पर के जी एंड अदर 75 पर के जी। इफ़ ही मिक्स 2 वैरायटी इन रेट 3:1 एंड सेल द मिक्सचर ऑफ 75 पर के जी, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। मतलब कि एक शॉपकीपर है जो 55 रुपये का एक एक टाइप का, 75 रुपये का दूसरा टाइप का चावल लाया, फिर दोनों को मिक्स कर दिया 3:1 में, और फिर जो है उस मिक्सचर को 75 रुपये पर केजी में बेच दिया। तो अब बताइए कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए रखा हूँ कि ये जो है मैक्सिमम टाइम्स आया हुआ है जो है पानीपत में, ठीक है। पानीपत के 5 पेपर को मैंने कलेक्ट करके जो है मैथ का जो रखा हूँ सेम ऐसे ही जो है क्वेश्चन मैक्सिमम आए हुए हैं, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन, इफ़ A/B = 3:5
B/C बराबर 4/5, C/D बराबर 3/8 और D/E बराबर 10/11। तो ए और ई की वैल्यू क्या होगी, तो 9/55 होनी, मतलब 5 होगी। 2021 में ये आया है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन 20 में भी आया था, ठीक है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 18 18 टाइम्स देयर एचसीएफ, यानी कि जो एलसीएम है दो दो किसी दो नंबर का जो एलसीएम जो है 18 टाइम्स है उसके एचसीएफ के। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 16 एंड द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 570, देन व्हाट इज द अदर नंबर। तो ये भी जो है सेम उसी लॉजिक का है। 270 इसका आंसर आ जाएगा दूसरी, ठीक है। एक बैट्समैन है जो एवरेज रन रेट उसका जो 6 मैचों का 41 था। हिज एवरेज रन रेट ऑफ 7 मैच इज 49, यानी कि 7वें में उसका एवरेज 49 आ गया। तो हाउ मेनी रन ही स्कोर इन 7th मैच, तो 7वें मैच में वो कितना रन स्कोर किया, तो 97, ठीक है। ए शॉपकीपर बॉय 12 चेयर एंड फॉर 36,000 एंड लेटर सेल देम 3600 पर चेयर, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो ये जो है प्रॉफिट इसका 20 है। ये क्वेश्चन सारे ऐसे ही आने वाले हैं। इफ़ 16% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 136, देन व्हाट इट्स 38%। तो 38% उसका 323 हो जाएगा, ठीक है। Manish was asked to multiply a number 97. By mistake, he multiplied the number 79 and got 25359 as the answer. What was the correct answer? तो 31137 हो जाएगा इसका। A and B together can finish a task in 4 days. B and C can finish the task 2 days, while A and C can finish in 3 days. How many days will A alone finish the same work? तो ए को करने के लिए 24 दिन लग जाएगा, ठीक है। ए बस स्पीड विदाउट स्टॉपेज इज 42 किलोमीटर पर हावर एंड विथ स्टॉपेज 35 किलोमीटर पर हावर। हाउ मेनी मिनट पर हावर डज द बस स्टॉप टेक, मतलब कि जब रुकते हुए जा रही है तो 35, नहीं रुक रही है तो 42, तो कितना मिनट वो जो है स्टॉप पे रुकी, तो हो जाएगा 10 मिनट, ठीक है। इफ़ द एवरेज ऑफ पी कामा 5 कामा 7 कामा 2 कामा 8 कामा के प्लस 6 इन सब इतने का 7 है, तो इसमें जो है के की वैल्यू मतलब कि एंड एवरेज जो है 3 कामा 8 कामा 4 कामा 5 कामा 2 के कामा पी, इसका जो है 6 है, ठीक है। तो वैल्यू आप पी माइनस के की क्या होगी, यानी पी माइनस के करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगा, तो 10 निकल के आएगा सॉल्व करेंगे तो। जीके के प्रीवियस क्वेश्चन जो है जैसे आया हुआ है, ऑस्कर अवार्ड किस में दिया जाता है, तो फिल्म इंडस्ट्री। आर के लक्ष्मण जो है किस लिए फेमस है, तो कार्टून के लिए। कुंभ मेला प्रत्येक वर्ष मतलब प्रत्येक कितने वर्ष में लगता है, तो प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगता है। करंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। मैत्री सेतु जो है किस किस के बीच में है, तो इंडिया जो है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान जो है फूमिका किशिदा है। विच ईयर कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्ट फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, तो ये 1911 हो जाएगा। फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इंडिया के कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। सिल्क रोड एक तरह से किसको कनेक्ट करता है, तो ये जो है यूरेशिया और नॉर्थ अफ्रीका को। फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया में कौन सा था, तो बंगाल गजट। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी आ चुके हैं, इसलिए इसमें मेंशन हमने कर लिया, ठीक है। रीजनिंग में कह रहा है कि सम लीडर आर डिसऑनेस्ट, और कुछ लीडर जो डिसऑनेस्ट हैं। फिर कह रहा है कि जो है सत्यप्रिया इज अ लीडर, तो इसका कंक्लूजन क्या निकालें कि सत्यप्रिया भी समटाइम डिसऑनेस्ट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसमें जो है कह रहा है इन एबव द लेटर ऑफ फॉलोइंग अल्फ़ाबेट इंटरचेंज पोजिशन so that A take place of Z, Z take place of A, B take place of Y and Y place of जो है Y की जगह पे B हो जाए, ठीक है। तो ऐसे करते जाइए, ठीक है।
ए की जगह पे जेड लिख दीजिए, जेड की जगह पे ए लिख लीजिए, बी की जगह पे वाई लिख दीजिए, वाई की जगह पे बी लिख दीजिए। इसी तरह सी की जगह पे जो है एक्स रखिए, एक्स की जगह पे सी रखिए, ऐसे करते जाइए, ठीक है। फिर लास्ट में व्हाट विल बी द थर्ड जो है 13th जो है लेटर फ्रॉम राइट, या तब जो है राइट से 13वां लेटर क्या रहेगा, ठीक है। राइट से गिनना है आपको, 13वें स्थान पे कौन सा नंबर जो है लेटर रहेगा, तो वो एम निकल के आएगा, ठीक है। इफ द फर्स्ट ऑफ सेकेंड लेटर इन वर्ड डिप्रेसियो वर इंटरचेंज, यानी कि इसमें जो है फर्स्ट और सेकंड लेटर को चेंज करते जाइए, ठीक है। जैसे जो है डी ई है तो ई डी कर लीजिए, आर पी है तो पी आर कर लीजिए, एस ई है तो ई एस कर लीजिए, आई एस है तो एस आई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है कह रहा है कि आल्सो थर्ड एंड फोर्थ लेटर, द फिफ्थ एंड सिक्स लेटर एंड सो ऑन, यानी कि जो है एक तो पहला और दूसरा, उसके बाद जो आल्सो थर्ड एंड फोर्थ तीसरा और चौथा, फिर फिफ्थ और सिक्स पाँचवा और छठवां, ऐसे जो है आप चेंज कर दीजिए। तो विच ऑफ द सेवेंथ लेटर फ्रॉम द राइट साइड, तो राइट साइड से जो है 7वां लेटर कौन सा निकल के आएगा, तो वो पी निकल के आएगा, ठीक है। इन अ रो ऑफ गर्ल्स, इफ सीता हु इज़ द 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड लीना हु इज़ द 9th फ्रॉम द राइट इंटरचेंज देयर सीट, ठीक है। सीता बिकम 15 फ्रॉम लेफ्ट, तो हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन अ रो, तो ये 21 गर्ल्स हो जाएंगी। 196, 169, 144 और 121, तो इसका जो है नेक्स्ट क्या रहेगा, तो ये 100 हो जाएगा इसका, ठीक है। वर्ग दे रखा है एक तरह से इसको है। इग्नोर का जैसे नोटिस, इग्नोर का जो है संबंध नोटिस से है, तो वैसे स्टूंगस का संबंध क्या होगा, तो देखिए इग्नोर करना, फिर नोटिस यानी ध्यान देना, उल्टा चल रहा है, तो स्टूंगिस यानी बुझाना, तो उसका जलाना यानी किंडल हो जाएगा, ठीक है। इफ प्लेटर इज कोडेड KOZGGVI, तो वैसे ही जो है सीजलर कैसे कोडेड होगा, तो HRAAOVI से, ठीक है। जो है नेक्स्ट है TUMOUR इज कोडेड 5454, तो हाउ विल कैंसर कोडेड, तो 2222, ठीक है। फाइंड ओड, इसमें ब्लैक है, पिंक है, ब्लू है, वाइट है, तो इसमें ओड क्या रहेगा, तो इसमें वाइट जो है एक तरह से ओड रहेगा, ठीक है। 256, 224, 208 और 200, इसका नेक्स्ट सीरीज क्या रहेगी, तो 196 रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने जो है जो है टेक्निकल में जो है हमने पूरा पूरा जो है सेमेंटिक कर लिया, बाकी मैथ और रीजनिंग जीके भी 30 कर लिया, यानी कि 100 के आसपास हमारा पूरा पूरा पेपर हो जा रहा है। क्योंकि जो है जो ये पेपर मैंने लिया है, तो इसमें जो है टेक्निकल तो सेम मैंने रख लिया, लेकिन नॉन टेक को जो है थोड़ा चेंज किया है। उसका वजह ये था कि उसमें जो है थोड़ा बहुत इजी थे, तो मैंने जो है जो जेई बेस के जो है एक तरह से, ये तो अप्रेंटिस का था और टेक्निकल, और मैंने न्यूमेरिकल रख दिया जो है आपका जो है जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का, ठीक है। तो दोनों थोड़ा मेकअप हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।